नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय सुबह के बज गए हैं 11:15। तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों से मिल लेते हैं। सवेरे से मिला नहीं तो एक बार मिल लेते हैं तो दिल जो है खुश हो जाता है कि चलिए कुछ हमने किसी से बात की है, अकेलापन दूर हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत का फल दें। ठीक है, नहीं अच्छा वीडियो बनता लेकिन फिर भी आप थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो नमस्कार, शुरू करते हैं वीडियो। चढ़ा दी हमने कढ़ाई, इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं, हम सरसों इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी तेल डाल सकते हैं। अब देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन। भिंडी में अजवाइन बहुत ही महक बहुत अच्छी लगती है, इसमें हम डाल देते हैं जीरा और गैस को थोड़ा बंद कर देते हैं। तो कोरियर वाला आया है, देखिए इसमें प्याज डाल दिया मैंने, लहसुन डाल दिया और ये डाल दिया मैंने हरा मिर्चा। एक्चुअली एक कोरियर वाला आ गया था इसलिए थोड़ा तेल गरम हो गया मेरा। गैस को जला लेते हैं, गैस बंद करके गए थे। अभी तक ये देखिए मैंने भिंडी काट के रखी है, भिंडी की सब्जी बनने जा रही है। इसमें देखिए मसाला मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। भिंडी अभी सूख जाएगी तो नमक कम पड़ जाएगा, इसलिए नमक कम डालते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे सब्जी मसाला। इसको हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके थोड़ा सा भिंडी लिसी होती है तो इसमें थोड़ा नींबू डाल दें। बस ऐसे ही भून के इसको हम पकाएंगे। आ रहे हैं प्रकाशा आ रहे हैं, तो प्रकाशा जा रही है। आप सब लोग प्रकाशा को अच्छी तरह से जानते हैं। ये देखिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू। नींबू से भिंडी का लिस्सापन खत्म हो जाता है। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन वीडियो में कुछ तो बोलना ही है। लेकिन देखिए बहुत अच्छी भिंडी बनी है ये। देखिए ऐसे हम इसको खुली 2 मिनट के लिए ढक देंगे इस छोटी से। ये देखिए, तो चलिए अब हम बनाते हैं। इस तरफ कुकर चढ़ाते हैं। ये देखिए भिंडी हम ये है भिंडी हम इधर रख देते हैं इस वाले चूल्हे पे, क्योंकि टाइम हो जाएगा। तो इधर भिंडी रख देते हैं, इधर चढ़ा देते हैं कुकर। और ये देखिए इसके पानी में मैंने सवेरे लौकी बनाई थी, बिल्कुल स्वादिष्ट सी बनती है मेरे घर में। तो लौकी जीरा प्याज डाल के बनाया था। तो ये देखिए पानी चढ़ा हुआ है उसी का, थोड़ा बहुत जीरे के टुकड़े भी हैं। और ये देखिए ये मैंने चने की दाल भिगो के रखी है सुबह से। ये देखिए तो ये काफ़ी भीग गई है ये। तो अब हम चने की दाल, ये पानी मेरा खौल जाए क्योंकि आज मेरे पास अभी गर्म पानी हुआ नहीं था केटली में। तो ये मैं अदहन गर्म करूँगी, इसके बाद दाल डालूँगी। तब तक भिंडी हमारी उधर पकड़े। ये देखिए दोस्तों, जब तक ये पानी मेरा गर्म हो रहा है, अदहन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो तब तक हम बैंगन काट लेते हैं। ये छोटा बैंगन है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन और चने की दाल। तो मैं डंठल सहित डालूंगी। हमको बहुत अच्छा लगता है, वैसे घर में किसी को नहीं पसंद, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो आप डाल देते हैं। देखिए अदहन खौल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल। इसी समय हम इसमें डालेंगे बैंगन।
बैंगन लौकी आप कुछ भी डाल सकते हो। अब डाल देते हैं हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, लहसुन मिर्चा का पिसा हुआ, अदरक लहसुन मिर्चा पिसा हुआ पेस्ट हम इसमें रखी हुई, ये थोड़ा डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इससे प्रेशर लगा देते हैं। जब दाल पक जाएगी इसके बाद हम इसमें तड़का लगा देते हैं। थोड़ा तेल डालना भूल गई, तेल डाल दो तो दाल उबलती नहीं है। ये देखिए तेल डाल दिया, ये पानी बाहर आ जाता है सीटी का, वो नहीं आता अगर आप थोड़ा सा भी तेल डाल देते हैं। अब चलिए इधर हम भिंडी देख लेते हैं। भिंडी करीब करीब पक गई है, इसको ज़्यादा हम नहीं जलाएंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं लिपटी, ये देखिए। अब इसको हम देख लेते हैं पक गई ही नहीं, नहीं पकी होगी तो 2 मिनट के लिए हम फिर प्रेशर पे लगा देंगे। गरम है, नहीं भिंडी तो पक गई है ये देखिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्रेशर डाल ज़रा देर के लिए खाली से। अब इसमें डालते थोड़ा सा ये चाट मसाला, और हमने टेस्ट किया तो मुझे नमक भी कम लगा है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। देखिए 3 विसिल आ गई है, इसको गैस को हम स्लो कर देंगे। अब स्लो गैस पे कम से कम अभी हम चने की दाल है इसको 10 मिनट पकाएंगे। अब ये देखिए भिंडी मेरी रेडी है। अब इस पर हम थोड़ा डाल देते हैं धनिया की पत्ती। देखिए दोस्तों धनिया डाल दी है। अब हम कर देते हैं गैस को बंद और भिंडी को निकाल लेते हैं। देखिए भिंडी छिड़क देते हैं थोड़ी सी धनिया, और देखिए मेरे बहुत छोटे छोटे से मिर्चे हैं, ये देखिए ये तीखे कम होते हैं। ये देखिए भिंडी मेरी तैयार है। अब दाल हम देख रहे हैं दाल की क्या सिचुएशन, तब तक तड़का तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों मेरा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून जीरा, अभी देखिए तेज पत्ता है, ये दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च। ये दालचीनी है, अरे ये क्या कहते हैं इसको, ये अब इसी समय डाल देते हींग, गरम मसाले हो गए तो डालते हैं लहसुन, मिर्चा और ये प्याज। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं करी पत्ता, ये मेरे घर में है पेड़, मैं तो
सवेरे पत्तियां तोड़ के इस कप में पानी भर के रख लेती हूँ। ये देखिए, करी पत्ता का पेड़ घर में शुभ भी होता है, अगर आपके यहाँ नहीं है तो इस बरसात में ज़रूर लगाइए। और ये देखिए मैंने धनिया काट के डाल दिया है, और ये देखिए ये धनिया की जड़ें हैं, इसको मैं फिर मिट्टी में दबा दूंगी तो ये हो जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं, देखिए हमारी बैंगन वाली दाल। बैंगन की वजह से दाल थोड़ा सा काली हो गई है, लेकिन टेस्टी बहुत बनेगी। ये देखिए बैंगन की दाल आप लोगों ने बनाई, किसने किसने बनाई ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आप लौकी और कद्दुआ की बनाए होंगे। अब इसमें एक बॉयल आएगा, तब तक हम इसमें डाल देते हैं आमचूर पाउडर। क्योंकि आम की खटाई है नहीं तो आमचूर पाउडर ज़रूरी है। एक चम्मच आमचूर पाउडर डालें, और अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद चाहिए तो ज़रा सा गुड़ डाल दीजिए। फिलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ, कल हमने सांभर बनाया था, आज भी दाल में गुड़ डाल दूँगी तो नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए अब मेरी दाल रेडी हो गई है। अब इसको गाढ़ी पतली आप जैसा खाएं उस हिसाब से पानी मिलाएं। देखिए दाल रेडी है। अब इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं धनिया पत्ती। ये देखिए आपको हमारी दाल कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब बनाने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कुकर चढ़ गया है, इसमें हम डाल देते हैं देखिए 2 कड़ी घी, और गर्म है इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और 2 लौंग, 2 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। इसको भून लेते हैं। हो गया, इसमें डाल देते हैं चावल। अगर आपने 1 कप लिया है तो 2 कप पानी डाल दें, 1.5 कप। ये बासमती चावल है और पुराना चावल है, इसमें पानी कम लगता है। नया चावल में पानी ज़्यादा लगता है। नया चावल हो तो दुगुना पानी डालें, इसमें 1 कप है तो 1.5 कप। गैस को तेज कर देते हैं। इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी, अगर आपके पास केसर है तो केसर डाल दीजिए, मैं हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी सी। नमक हम डालते नहीं क्योंकि लोग दाल सब्जी से खाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हल्दी डाल दिए, पीले पीले बनेंगे जर्दे जैसे। और इसी समय अगर आपके पास गाजर और मटर कुछ भी हो तो वो डाल दीजिए। ये देखिए चावल देखिए मेरे भुन चुके जीरा और घी में। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े स्वीट कॉर्न जो मैंने स्टोर करके रखे थे। स्वीट कॉर्न राइस अच्छा लगता है मेरे घर में सबको। अब डाल देते हैं पानी। देखिए दही डालते हैं, इसका रायता बन जाएगा। ये अमूल का दही है। दही को देखिए फेंट लिए। अब इसमें डालेंगे चीनी। आज थोड़ा मीठा रायता देना है, चीनी कम ही डालते हैं। गुड़ डालते हैं हम, लेकिन चीनी गुड़ आज ख़त्म हो गया है। एक केले के 4 पीस कर लिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे।
इसमें डाल देते हैं ऊपर से पीसी इलायची, इससे इसकी महक बढ़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, दोपहर का लंच रेडी है। ये देखिए, ये मेरा केले का रायता है, ये चने की दाल है, लौकी है, भिंडी है, ये सैलेड है और ये कार्ड वाला राइस है और ये मेरी रागी की रोटी है। ये देखिए, हम लोग रागी और जौ मिक्स की ही रोटी खाते हैं। ये देखिए, आपको दोपहर लंच की थाली कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, इसमें मैंने ऊपर से इलायची डाल दिया है, जिससे इसकी स्वाद और सुगंध दोनों बढ़ गया। केले का रायता दोपहर में बहुत ही सुपाच्य होता है। दही जो है, दही या छाछ दोपहर में ही खानी चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये थाली? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।